Hello student. In today's lecture we will discuss about the next topic, risk management from the unit number 4, software project estimation. These are the department vision and missions. These are the department POs. Learning outcome: after completion of this lecture, students will able to understand the risk management. Prerequisite: metrics for the size estimation and COCOMO model. These are the prerequisite we will learn in the previous lecture. So now, what is risk management? रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा कि अगर हम जब भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो हमको इस फैक्टर के बारे में सोचना है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिस्क विल अराइज, व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर मेंटेनिंग द रिस्क, जिसको हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड द रिस्क, ये सारी चीजें प्लानिंग का एक पार्ट रहेगी। प्लानिंग में एक पार्ट रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट कब होगा? सो द गोल ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू प्रायोरिटाइज द रिस्क सो दैट द अटेंशन एंड द रिसोर्सेज कैन बी फोकस ऑन द मोर रिस्की आइटम्स। अभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। सो गोल क्या रहेगा रिस्क असेसमेंट का कि ये प्रायोरिटाइज करेगा रिस्क को, ताकि क्या हो सके कि अटेंशन एंड द रिसोर्सेस कैन बी फोकस, हमारा अटेंशन और रिसोर्सेस उस चीज के ऊपर में फोकस करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क आइटम्स होंगे। दिस इज द मेन गोल ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या कर रहा है? फाइंड आउट करके दे रहा है हमको रिस्क और उसको प्रायोरिटी डिसाइड करके दे रहा है, ताकि हमारा अटेंशन एंड द रिसोर्सेस का भी अटेंशन उस चीजों के ऊपर में ज्यादा हो जहां पे ज्यादा रिस्क हो सकती है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की अगर हम बात करें तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप होगी कि इसको आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, विच आइडेंटिफाइज ऑल द डिफरेंट रिस्क फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप के रिस्क को हमको आइडेंटिफाई करके देगा। सो दिस इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट। परफॉर्मिंग a risk assessment is an important step in being prepared for the potential problem that can occur within any software project. So जब हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी किस चीज के लिए? फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द पोटेंशियल प्रॉब्लम। जब भी हम कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे, सो रिस्क असेसमेंट ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा किस चीज के लिए? कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो सकते हैं उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए रिस्क असेसमेंट ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर द पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम मतलब क्या? कि हम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं। दैट मीन्स जब प्रॉब्लम डेफिनेशन रहेगा तब हम, जब हमको प्रॉब्लम डेफिनेशन मिलेगा तब जाके हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे। सो ये होगा हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट इफ अ पोटेंशियल रिस्क इज आइडेंटिफाइड, जब रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई होगी रिस्क, अ सोल्यूशन और अ प्लान ऑफ द एक्शन शुड बी डेवलप। अगर कोई रिस्क यहाँ पे फाइंड आउट होती है तो उसके लिए सोल्यूशन और द प्लान एक्शन हम उसके लिए क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग। इस रिस्क असेसमेंट मेनली 3 एलिमेंट्स आर देयर। यहाँ पे 3 एलिमेंट रहेंगे। फर्स्ट वन क्या? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो हम पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वन इज रिस्क एनालिसिस एंड थर्ड वन इज रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। तो ये क्या होता है डिस्कस करते हैं हम। सो फर्स्ट वन रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? जो भी आइटम्स हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है, ऐसे सारे आइटम्स को आइडेंटिफाई करके उसका लिस्ट बना के प्रोवाइड करेगा हमको रिस्क आइडेंटिफिकेशन अंडर द रिस्क असेसमेंट। आफ्टर गेटिंग द लिस्ट, सेकंड वन इज रिस्क एनालिसिस। दैट मीन्स जो भी आइटम्स फाइंड आउट हुए उसका लॉस प्रोबेबिलिटी एंड लॉस मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसका कंपाउंड रिस्क भी फाइंड आउट किया जाएगा। अभी लॉस प्रोबेबिलिटी एंड लॉस मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कितना ज़्यादा लॉस होगा अगर ये रिस्क फाइंड आउट हुई, ये हम फाइंड आउट करेंगे इन द रिस्क एनालिसिस। एंड साथ में कंपाउंड रिस्क इन द रिस्क आइटम इंटरेक्शन। जब नंबर ऑफ रिस्क एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम कंपाउंड रिस्क बोलेंगे, ये भी यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा अंडर द रिस्क एनालिसिस। दिस इज द सेकंड पॉइंट अंडर द रिस्क असेसमेंट। थर्ड वन इज रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस हम हर एक रिस्क को क्या कर देंगे? एक रैंक ऑर्डरिंग प्रोवाइड कर देंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कब हमको कौन से रिस्क को प्रायोरिटी देनी है। सो दीज आर द 3 थिंग्स हैपन्स अंडर द रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट वन सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अभी सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्टेटिंग विच रिस्क में ऑकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट।
जब डेवलपमेंट शुरू रहेगा प्रोजेक्ट का तो किस टाइप की रिस्क क्रिएट हो सकती है ये फाइंड आउट अगर हमको करना है तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे, सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. In order to identify the risks that your project may be subjected to, it is important to first study the problem faced by the previous project. अभी अगर हमको ये सारी चीज़ें करना है तो इसके लिए हमको प्रीवियस प्रोजेक्ट का नॉलेज यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा. दैट मीन्स व्हाट कि इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट जो भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे फेस की होंगी, जो भी रिस्क हमको जनरेट हुई होगी, तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस थे या फिर वो रिस्क क्यों जनरेट हुई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा. उस एक्सपीरियंस को हमको करंट प्रोजेक्ट में यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अंडर द सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. स्टडी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी द प्रोजेक्ट प्लान प्रॉपरली एंड चेक फॉर ऑल द पॉसिबल एरिया दैट वर्नेबल टू सम और द अदर टाइप्स ऑफ रिस्क. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्ट प्लान को प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा ऑल द पॉसिबल एरिया, वो सारे एरिया जहाँ पे रिस्क जनरेट होके वो दूसरी रिस्क भी क्रिएट कर सकता है. और इसके लिए बेस्ट पे क्या होगा कि टू कन्वर्ट योर प्रोजेक्ट प्लान इनटू द फ्लो चार्ट. आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है आप उसको कन्वर्ट किसमें करोगे, फ्लो. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट द फ्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू आइडेंटिफाई द नोन अननोन दैट कैन अफेक्ट द प्रोजेक्ट. इसके लिए आप बेस्ट वे ये भी कर सकते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी आप यहाँ पे कंडक्ट करोगे, जहाँ से क्या पता चलेगा आपको कुछ नोन एंड अननोन इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी अगर आपको कलेक्ट करनी है या फिर अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी अरेंज करना पड़ेगा, जहाँ से आपको कुछ नोन या कुछ अननोन फैक्ट भी पता चलेंगे अबाउट योर प्रोजेक्ट. एनी डिस्कशन टेकन रिलेटेड टू टेक्निकल, ऑपरेशनल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर शुड बी इवैल्यूएटेड प्रॉपर्ली. ये सारी जो चीज़ें होती है, एनी डिसीजन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेगी, कुछ ऑपरेशनल रहेगी, कुछ पॉलिटिकल रहेगी, कुछ लीगल रहेगी, कुछ सोशल रहेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा इन द सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. दिस इज द करंट प्रोजेक्ट इन ग्रीन मार्क इंडिकेटिंग द करंट प्रोजेक्ट एंड रेड मार्क रिव्यू द पास्ट प्रोजेक्ट हिस्ट्री. आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए रिव्यू करना पड़ेगा पास्ट प्रोजेक्ट हिस्ट्री का. एक्सेस द प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग फॉलोड इन द प्रेजेंट प्रोजेक्ट. ये सारी चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा किसमें, करंट प्रेजेंट प्रोजेक्ट में. कम अप विद द क्रिएटिव आइडियाज फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट. और इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, जो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है वो आप यूज़ करोगे प्रेजेंट प्रोजेक्ट में और वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे और उसको और कितना बेटर बना सकते हो ये आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है इन द प्रेजेंट प्रोजेक्ट. और जो भी एक्सपीरियंस आपको प्रेजेंट प्रोजेक्ट से मिलेगा वो आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व करके रखोगे. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस. सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इन द रिस्क मैनेजमेंट. In this phase, the risk is identified and then categorized. After the categorization of risk, the level, likelihood, that means percentage, and the impact of the risk is analyzed. इसमें क्या होगा, उसका लेवल, रिस्क का लेवल क्या होगा, उसका परसेंटेज क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाएगी. Likelihood is defined in the percentage after examining what are the chances of risk to occur due to the various technical condition. Likelihood मतलब क्या होगा, ये डिफाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आफ्टर एग्जामिंग. क्या एग्जामिन करेंगे, ये परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए क्या एग्जामिन करेंगे, तो चांसेस ऑफ रिस्क टू ऑकर, कितने चांसेस है रिस्क ऑकर होने के और उसके वजह से कितने चांसेस है रिस्क ऑकर होने के ड्यू टू द टेक्निकल कंडीशन. दैट मीन्स ड्यू टू द टेक्निकल कंडीशन कितने चांसेस है रिस्क ऑकर होने के, ये फाइंड आउट करके देगा आफ्टर एग्जामिनिंग. और वो जो हमको रिजल्ट देगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइक्हुड, दैट मीन्स परसेंटेज. इन शॉर्ट ये हमको परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट करके देगा कितने परसेंट चांसेस होंगे कितने परसेंट चांसेस होंगे रिस्क जनरेट होने के ड्यू टू द वेरियस टेक्निकल कंडीशन. दीज आर द सम टेक्निकल कंडीशंस जिसको एग्जामिन किया जाएगा और आफ्टर दैट परसेंटेज के फॉर्म में हमको यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में हमको यहाँ पे पता चलेगा रिस्क फैक्टर. सो वो कंडीशंस क्या होती है, सो वो कंडीशंस होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी,
सेकंड वन होता है टेक्निकल नॉलेज प्रोसेस बाय द टेस्टिंग टीम। थर्ड वन होता है कॉम्प्लेक्स विद इन द टीम, ये भी यहाँ पे फैक्टर रहेगा। एंड फोर्थ वन इज टीम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। दीज आर द वेरियस टेक्निकल कंडीशंस। इन सारे टेक्निकल कंडीशंस को एग्जामिन करते हुए हमको लाइकहुड परसेंटेज के फॉर्म में रिस्क को फाइंड आउट करके देगा। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस। नेक्स्ट वन क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस भी होता है। तो क्वालिटेटिव रिस्क किस तरीके से डिफाइन करता है रिस्क को? इन द फॉर्म ऑफ हाई, लो एंड मीडियम। दिस इज द अनदर वे ऑफ द रिस्क एनालिसिस जो हमको, जिसको बोला हुआ है हमने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जो हमको बताता है इन द फॉर्म ऑफ हाई, लो एंड मीडियम टाइप ऑफ रिस्क। नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। सो इसमें क्या होता है, कैन बी यूज फॉर द सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस बट इट इज कंसिडर इनअप्रोप्रिएट बिकॉज द रिस्क लेवल इज डिफाइंड इन द परसेंटेज विच डज नॉट गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर। एक क्वांटिटेटिव भी होता है जो हमको रिस्क परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट करके देता है, बट ये इसको हम क्या बोलेंगे कि परसेंटेज के फॉर्म में हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। सो दिस इज द अनदर टाइप क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। नेक्स्ट वन सॉफ्टवेयर रिस्क प्लानिंग क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर रिस्क प्लानिंग में क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिस्क प्लानिंग इज ऑल अबाउट व्हाट? डिफाइनिंग द प्रिवेंटिव मेजर दैट वुड lower down the likelihood or the probability of various risks, define the measure that would reduce the impact in case of risks happens, okay, and constant monitoring of processes to identify the risks as early as possible. So software risk planning में ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिस्क कंटेनमेंट। रिस्क कंटेनमेंट क्या होगा? आफ्टर ऑल द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एक्सेस, प्लान मस्ट बी मेड टू कंटेन अ मोस्ट डैमेजिंग एंड द मोस्ट लाइकली रिस्क। सो रिस्क कंटेनमेंट में क्या होगा? जो भी सारी चीज़ें हमने रिस्क से रिलेटेड परफॉर्म की होगी, सो आफ्टर आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्सेस, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुई थी हमने उस सारे रिस्क को एक्सेस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्लान। सो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द रिस्क, प्लान मस्ट बी मेड टू कंटेन अ मोस्ट डैमेजिंग एंड द मोस्ट लाइकली रिस्क। हमने प्लान डिजाइन किया कि सबसे ज़्यादा डैमेजिंग और मोस्ट लाइकली रिस्क क्या हो सकती है। डिफरेंट रिस्क रिक्वायर डिफरेंट कंटेनमेंट प्रोसीजर। हर एक रिस्क के लिए हर एक रिस्क जो है वो डिफरेंट रिस्क रहेगी और हर एक रिस्क के लिए अलग अलग कंटेनमेंट प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। देयर आर 3 मेन स्ट्रेटजीज टू प्लान फॉर द रिस्क कंटेनमेंट। फर्स्ट वन, अवॉइड द रिस्क। सबसे पहला कंटेनमेंट जोन क्या रहेगा? अवॉइड करो आप रिस्क को, जिसमें टेक सेवरल फॉर्म्स सच एज डिस्कसिंग विद द कस्टमर टू चेंज द रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ द वर्क, गिविंग द इंसेंटिव टू द इंजीनियर्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अ मैन पावर टर्नओवर एक्सेट्रा। सो फर्स्ट कंटेनमेंट क्या होगा यहाँ पे कि अवॉइड करो आप रिस्क को। अब ये रिस्क आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो? तो इसके लिए आपके पास में सेवरल फॉर्म्स है, लाइक डिस्कसिंग विद द कस्टमर टू चेंज द रिक्वायरमेंट। आप कस्टमर को बोल सकते हो कि आप कुछ जो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो आप चेंज करो ताकि रिड्यूस हो सके स्कोप ऑफ द वर्क। आप इंसेंटिव दे सकते हो टू द इंजीनियर, क्यों? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ द मैन पावर टर्नओवर एक्सेट्रा। सो इस तरीके से आप रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इन द रिस्क कंटेनमेंट जो आपके रिस्क को अवॉइड कर सकता है। सेकंड वन, ट्रांसफर द रिस्क। आप ट्रांसफर कर लो रिस्क को। सो किस तरीके से? दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग गेटिंग द रिस्की कंपोनेंट डेवलप बाय थर्ड पार्टी, बाइंग द इंश्योरेंस कवर एक्सेट्रा। आप ऐसे जो फैक्टर्स रहेंगे जहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहेगी वो आप अलग पार्टी से डिज़ाइन करके लो, या फिर आप परचेस कर लो इंश्योरेंस कवर एक्सेट्रा। यहाँ पे भी इंश्योरेंस रहेगा। सो दिस इज द अनदर स्ट्रेटेजी इन द रिस्क कंटेनमेंट। थर्ड वन, रिस्क रिडक्शन। आप रिस्क को रिड्यूस कर दो। दैट मीन्स दिस इन्वॉल्व द प्लानिंग वे टू कंटेन अ डैमेज ड्यू टू द रिस्क। यहाँ पे आप प्लानिंग करो जो डैमेज हो सकता है आपके रिस्क की वजह से, उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ रिस्क दैट सम की पर्सनल माइट लीव, न्यू रिक्रूटमेंट में बी प्लान। एग्जाम्पल से क्या कि अगर कोई पर्सन अगर लीव के ऊपर में जाता है तो आप यहाँ पे क्या करो, नए पर्सन को यहाँ पे रिक्रूट कर दो, प्लान कर लो। सो दीज आर द कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज यूज इन द रिस्क कंटेनमेंट। ओके,
कंटेनमेंट मतलब क्या होगा, रिस्क को रोकना। रिस्क कंटेनमेंट मतलब क्या होगा, रिस्क को रोकना। सो उसके लिए 3 स्ट्रेटजी है। फर्स्ट वन अवॉइड द रिस्क, आप रिस्क को अवॉइड करो। सेकंड वन ट्रांसफर करो आप रिस्क को, एंड थर्ड वन होता है रिस्क डिडक्शन। Next one is RMM strategy. That means the main aim of all the risk analysis related activity is to guide the project team in forming a strategy for dealing with the risks. मेन एम क्या होता है रिस्क एनालिसिस का, रिलेटेड विद द एक्टिविटी टू गाइड द प्रोजेक्ट टीम। किसको गाइड करना, टू द प्रोजेक्ट टीम इन फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विद द रिस्क, जो एक्चुअल में डील करने वाले रिस्क के साथ में। इन एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इशू। अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी की बात करेंगे RMM स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पे 3 इफेक्टिव इंपॉर्टेंट इशू रहेंगे। फर्स्ट वन इज रिस्क अवॉइडेंस, जिसको मिटिगेशन बोलते हैं। सेकंड वन रहता है रिस्क मॉनिटरिंग, एंड थर्ड वन रहता है रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, अवॉइडेंस। सो दिस इज द risk strategy RMM. The goal of the risk mitigation monitoring and management plan is to identify as many potential risks as possible. इसका गोल क्या रहेगा, to identify the maximum potential of the risks. So first one, risk mitigation. यहाँ पे क्या किया जाता है, जिसको हम risk avoidance भी बोलते हैं। In this section several different software development risks will be identified. यहाँ पे बहुत सारी रिस्क को आइडेंटिफाई की जाती है। प्लान विल बी क्रिएटेड टू अवॉइड दिस रिस्क, उसके लिए यहाँ पे प्लान भी बनाया जाता है। We will think of the risks possible and of the way to keep the software development process for encountering these risks. यहाँ पे सोचा जाता है कि किस तरीके से रिस्क यहाँ पे जनरेट हो सकती है, और उसके लिए हम नंबर ऑफ वे को भी हमारे पास में हम नंबर ऑफ वे को भी यहाँ पे फाइंड आउट करके रखते हैं, जो हमको हेल्प करेगा टू एनकाउंटर द रिस्क। सेकंड वन होता है रिस्क मॉनिटरिंग। इन दिस सेक्शन वी विल आइडेंटिफाई द कंडीशन टू मॉनिटर टू डिटरमाइन वेदर द रिस्क एम इज बिकमिंग अ मोर और लेस लाइकली। यहाँ पे हम रिस्क को मॉनिटर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो रिस्क यहाँ पे जनरेट हुए वो ज़्यादा लाइकली या फिर लेस लाइकली। टू मॉनिटर द रिस्क हियर वी विल कीप द ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ फंक्शन नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम थ्रू आउट द एंटायर डेवलपमेंट साइकिल। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको मॉनिटर करना है रिस्क को, तो हम क्या रखते हैं, कीप द ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ फंक्शन नेसेसरी, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोग्राम थ्रू आउट द एंटायर डेवलपमेंट साइकिल। ओके, दैट मीन्स हम ट्रैक करते हैं ऐसे फंक्शंस को जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोग्राम, कब, ड्यूरिंग द एंटायर डेवलपमेंट साइकिल। सो दिस इज द सेकंड वन, रिस्क मॉनिटरिंग। थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट में क्या होता है, पहले हमने क्या किया, मिटिगेशन, दैट मीन्स अवॉइडेंस किया, उसके बाद में हमने मॉनिटरिंग देखा। अभी थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट। इन दिस सेक्शन वी विल आइडेंटिफाई द सेवरल डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिस्क एंड विल ट्राई टू क्रिएट अ प्लान टू मैनेज दिस रिस्क इफ दे डू ऑकर। आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए हमने यहाँ पे प्लान भी बना लिया। और प्लान क्यों बनाया, कि टू मैनेज द रिस्क इफ ऑकर, अगर वो रिस्क वहाँ पे ऑकर होती है, क्योंकि देखिए रिस्क फाइंड आउट होने के बाद में 100% ऑफ सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जनरेट होगी, ये कंपलसरी नहीं है। बट हमारे पास में हर एक रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई कर ली बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट, उस रिस्क का सोल्यूशन हमारे पास में होना ज़रूरी है। क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर वो रिस्क आइडेंटिफाई होती है, तो आफ्टर दैट आप टाइम लोगे फॉर द सोल्यूशन ऑफ दैट रिस्क, तो उसके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। सो प्लानिंग में आपको ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है जो जनरेट हो सकती है, और उसके लिए सोल्यूशन भी फाइंड आउट करके रखना है, कि अगर ऐसी रिस्क फाइंड आउट हुई तो हमारे पास में वो सोल्यूशन रेडी रहेगा। आफ्टर केयरफुली मॉनिटरिंग ऑल ऑफ द प्रोसेसेस, इफ वी स्टिल एंड अप विद द अंडर एस्टिमेशन ऑफ FP, सारी प्रोसेस को अगर आपने मॉनिटर कर लिया हुआ और फिर भी आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया किसको, FP को, दैट मीन्स फंक्शन पॉइंट, we will put more manpower into the project. This is only way that we think we can manage the risk. तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा मैन पावर यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया FP को आफ्टर केयरफुली मॉनिटरिंग द प्रोसेस को सही तरीके से मॉनिटर करने के बाद में अगर आपने FP को अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो आपको ज़्यादा मैन पावर यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और यही एक वे रहेगा टू थिंक वी कैन मैनेज द रिस्क, ये सोचने के लिए कि आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड वन, रिस्क मैनेजमेंट।
These are the some MSBD question based on the today's lecture topic. Describe the risk management in detail, define software risks, describe the risk containment, describe the RMMM strategy, state the following term: risk identification, risk analysis, risk prioritization. Summary of learning, risk management के बारे में आज हम किया. In the next lecture we will start unit number 5, software quality assurance and security. Thank you.